हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 16वां है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसके अंतर्गत एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। क्या है वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण? ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक घटना, उस घटना के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कब की घटना थी? सन 1972 की घटना थी। कहाँ पे, किस प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में के दक्षिण पश्चिमी जिलों में यह समस्या है। किस वृक्ष को लेकर समस्या थी? एक है सॉल वृक्ष, जिसे हम बोलते हैं साखू या सखुआ बोलते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। क्या खासियत है इससे साल वृक्ष की? जो इसकी लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है, अर्थात खिड़की, दरवाजे, अन्य फर्नीचर बनाने में काम में आते हैं। क्या खासियत है? यह लकड़ी बहुत ही कठोर होती है, भारी होती है, मजबूत होती है और किस रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। तो इस जो दक्षिण पश्चिमी जिलों के जो वन थे, वहां पे प्रॉब्लम क्या था? साल वृक्ष के प्रॉब्लम थे। वहां के सभी जो साल वृक्ष थे वो नष्ट हो चुके थे, लोगों के क्रियाकलापों से या प्राकृतिक आपदाओं से। तो सरकार ने सोचा कि इस साल वृक्ष को पुनः स्थापित किया जाए, नए वृक्ष को लगाया जाए या प्रोग्राम को बनाया जाए। तो नष्ट वनों को पुनः पूर्ण की योजना बनाई गई। तो वह योजना क्या थी? असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? उसका कारण पता चला, बाद में कुछ स्टडी किया गया कि भाई जो पुनः पूर्ण की योजना थी, साल वृक्ष को फिर से स्थापित करने की जो योजना थी, क्यों असफल हो गई? इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि सबसे पहले क्या है, नंबर 1, जो सतर्कता की परंपरागत विधियां थी और पुलिस की कार्रवाई थी। मतलब सतर्कता की परंपरागत जो विधि थी और पुलिस की जो कार्रवाई थी वो क्या थी? स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच में दूरी बनाती। जो पुलिस की कार्रवाई थी, वहां के जो स्थानीय लोग थे और जो प्रशासन थे, उनके बीच में दूरी बनाती। तो उनके हिसाब से पुलिस क्या करती थी? उन लोगों को वहां से मार के भगाती थी या उनको जंगल में आने से रोकती थी। इससे उन लोगों में क्या था? प्रशासन में उनके बीच में क्या बड़ी दूरी बनने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वन कर्मचारी वहां थे और ग्रामीण वासियों थे, उनमें अक्सर झड़प होने लगी। समय समय पे लेकर के झड़प होने लगी। वन उत्पाद हमारा भी है, हमारा भी इस पे योगदान है, या हमको भी वो चाहिए। इसको लेकर के वन कर्मचारियों और ग्रामीण वासियों में झड़प होने लगी। इसके वजह से ये जो झगड़े थे, नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन को और हवा दी। मतलब नक्सली उसके ऊपर प्रभावी हो गए या उनके विचारों में क्या है, हिंसावादी भावनाएं आने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि स्थानीय लोगों को वनों से दूर भेज दिया गया। अर्थात स्थानीय लोगों के वन में हस्तक्षेप करते थे, उनके कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करते थे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, पुलिस वाले या प्रशासन क्या कहें, वहां के रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहें, जंगल से दूर कर दिए। यही कारण था कि पुनः पूर्ण नहीं हो पाया वहां साल वृक्षों का। आगे निवारण के लिए क्या किया गया? तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने क्या किया, एक कुशल, बुद्धिमान, दूरदर्शी फॉरेस्ट ऑफिसर को क्या किया, नियुक्त किया। श्री AK बनर्जी को मिदनापुर जिले में अरबारी फॉरेस्ट रेंज में समस्या को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया। ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे बहुत ही कुशल थे और बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा क्यों ना वहां के लोगों को लेकर के इस योजना को पुनः स्थापित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीण वालों को आपस में लेकर के इस योजना में शामिल किया और 1272 हेक्टेयर क्षेत्र के साल वृक्षों का संरक्षण किया। कहाँ का कितना? 1272 हेक्टेयर क्षेत्रफल का संरक्षण किया। किसकी मदद से? वहां के स्थानीय लोगों की मदद से।
तो लोगों को क्या फायदा हुआ? पहला फायदा हुआ कि देखभाल करने के लिए, उन वृक्षों के देखभाल करने के लिए, कोई चोरी करके काट के न ले जाए या कोई आपदा न आ जाए, उसकी देखभाल करने के लिए वहां के लोगों को क्या किया? रोजगार दिया गया। नंबर 2, उस जंगल में जितनी भी उपज होती थी उसके 25% का उपयोग करने का अधिकार किसका था? वहां के स्थानीय लोगों का था। जो भी वहां निकलता था या लकड़ी बेची जाती थी या कुछ भी प्रोडक्ट बनता था निकलता था, उसका अधिकार कितना था? स्थानीय लोगों का 25% अधिकार स्थानीय लोगों को था। नंबर 3, उनको बहुत ही कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी जंगल से ले जा सकते थे और साथ ही साथ वनों में अपने पशुओं को चरा सकते थे कम मूल्य में, सबसे कम मूल्य में। तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस तरह के संरक्षण के उपायों को शामिल करके देखा गया कि 1983 का जो अरावाड़ी जो था का साल वृक्ष समृद्ध हो गया। क्या हुआ? उस क्षेत्र में जो साल वृक्ष थी, जो समस्या थी, वो समृद्ध हो गया। आज के समय में उसका मूल्य कितना का गया है? 12.5 करोड़ मूल्य आका गया। किसकी वजह से? उस फॉरेस्ट ऑफिसर AK बनर्जी के द्वारा। इस तरह वहां के क्षेत्रों में या वहां के वनों में साल वृक्ष की समस्या जो थी उसको सॉल्व किया गया। यह नमस्कार, धन्यवाद।